के बर्खास्त नेताओं की बात करते हैं। इनकी वापसी को लेकर मुलायम सिंह के बयान के बाद शिवपाल यादव ने यू टर्न ले लिया है। कल शिवपाल ने बर्खास्त नेताओं की वापसी को लेकर कहा था कि जो नेता पार्टी में वापस आना चाहते हैं वो नेताजी को पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि नेताजी के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई थी। शिवपाल के इस बयान के बाद अखिलेश गुट के बर्खास्त नेताओं को पार्टी में वापस आने की उम्मीद जागी थी, लेकिन आज मुलायम सिंह ने रजत जयंती समारोह में बर्खास्त नेताओं की एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुलायम सिंह का बयान आया ही था कि उसके कुछ देर बाद ही शिवपाल यादव ने अपने कल के लिए बयान पर पलटी मार ली और बर्खास्त नेताओं के रजत जयंती समारोह में आने पर बैन लगा दिया। तो मुलायम के बयान के बाद शिवपाल का यू टर्न। मुलायम ने लगाई है कल रजत जयंती समारोह में बर्खास्त नेताओं की एंट्री पर बैन। मनीष यादव और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी मनीष, क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव ने और उसके बाद शिवपाल का क्या कहना था? दो अलग अलग चीजें इमरान देखने को मिली हैं। पार्टी ने अधिकृत तौर पर हालांकि कोई बाहरी बयान जारी नहीं किया, प्रेस मीडिया में कुछ नहीं कहा है, लेकिन निर्देश दिए हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं वही शिरकत करेंगे। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से जो बर्खास्त कर दिए गए हैं लोग वो किसी भी कीमत पर इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिन भर लोगों से मिले, कई विधायकों से उनकी मुलाकात हुई, जो उनकी युवा टीम के सदस्य हैं जो समाजवादी पार्टी से फिलहाल बाहर है, उन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई और वो लगातार बैठकें कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका सहयोग मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल होने की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने, शिवपाल सिंह यादव ने बतौर संगठन के मुखिया की हैसियत से इस पूरे कार्यक्रम में इन लोगों पर बैन लगा दिया। तो स्पष्ट नीति पर समाजवादी पार्टी चल रही है क्योंकि संगठन का कार्यक्रम है पूरा। तो ऐसे में जो मुलायम सिंह के आदेश हैं उन्हें पार्टी कार्यकर्ता मानने को मजबूर है। हालांकि इसमें पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहेगा इसको लेकर वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। अगर मुख्यमंत्री का आदेश वो लोग मानते हैं तो समाजवादी पार्टी के आदेश पर असर पड़ेगा और समाजवादी पार्टी का असर मानते हैं तो मुख्यमंत्री पर असर पड़ेगा। हालांकि अब मुख्यमंत्री क्या अपनी युवा टीम के सदस्यों को इस कार्यक्रम में आने के लिए कहेंगे या फिर उनसे दूरी बनाने के लिए कहेंगे, ये मुख्यमंत्री को तय करना है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से लगभग ये तय हो गया है कि ऐसे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी में नहीं है, जिन्हें समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इमरान, बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति बड़ी असमंजस पैदा करने वाली होती है, ख़ासतौर से कार्यकर्ताओं के लिए भी, जो पार्टी के प्रति अपना विश्वास रखते हैं उनके लिए भी, कि एक शख्स कहता है कि कल नेताजी से बात कर लीजिए और वो जो कहेंगे वैसा होगा। नेताजी इधर साफ मना कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कल तक कि अखिलेश गुट का या अखिलेश यादव का दबाव बन रहा है या उनकी चल रही है, इसीलिए ये फैसला हो रहा है। मतलब हर दिन नया। ऐसे में कार्यकर्ताओं में बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाएगी। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के हालात यही है कि वो किसकी ओर देखें। कल के जो हालात बने थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रथ यात्रा का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा था। उन नेताओं का इसमें हस्तक्षेप और उनका प्रभाव ज्यादा असरदायक दिखा जो समाजवादी पार्टी से बाहर थे। दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपाल सिंह यादव की हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेता जो पार्टी से बाहर है, पार्टी मुखिया को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, पार्टी मुखिया को विचार करना है, वो विचार करेंगे। तो एक नरम रुख सामने आया। आज गायत्री प्रजापति ने कहा कि पार्टी से भले बाहर हो लेकिन दिलों में है। अगर वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आए तो वो अनुशासित रहें। तो एक तरीके से उन्हें खुली छूट दे दी कि आप आ सकते हैं। लेकिन अब दोपहर बाद स्थिति साफ हुई। मुलायम सिंह यादव ने साफ इंकार कर दिया कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं वही शिरकत करेंगे। बाकी लोगों के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मा है कि ऐसे उपद्रवी लोगों को जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है नहीं आने दिया जाए। लेकिन मनीष, अगर कुछ दिनों में महसूस किया जाए, मुख्यमंत्री की ताकत तो दिखी ही है कल, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपनी बात को भी मजबूती से रख रहे हैं। फिर चाहे वो कल ही के भाषण को देख लें हम, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं युवाओं के साथ पर मुझे भरोसा है, तुरंत मुलायम सिंह यादव ने बात को जब उनका मौका आया तो काटा, कहा कि 4 डंडे पड़ते हैं तो युवा दिखते नहीं हैं। हमने पुरानी अपनी बात बताते हुए जिक्र कर रहे थे कि युवाओं के नारे बस ऊपरी होते हैं, जब डंडे की बात आती है तो सब भाग निकलते हैं। तो इस तरह से हर बात में काट हो रही है और एक तरह से मुख्यमंत्री को जैसे कि बातें चल रही थी, जैसे कि चर्चा चल रही थी, किनारे करने की कोशिश है, लेकिन उनकी ताकत बढ़ रही है, वो दिख रही है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति और बड़ी गंभीर स्थिति है पार्टी में।
इमरान, 3 को शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव का था, 5 को शक्ति प्रदर्शन शिवपाल सिंह यादव का है। कौन कितना सफल रहता है, पार्टी पर किसका नियंत्रण ज्यादा है, ये उनमें मिले समर्थन से साफ हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, वह समाजवादी पार्टी की अंदरूनी हालात पर नजर डालें। 3 का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। नहीं, शक्ति प्रदर्शन आप सही कह रहे हैं। 5 तारीख को अखिलेश यादव का नहीं, शिवपाल यादव का है। 3 तारीख को अखिलेश यादव का हो गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव फिर किसके साइड नजर आ रहे हैं? ऐसा लगता है फिर वो अभी तो शिवपाल यादव के साइड या उनके पक्ष में, या उनके जितने भी कुछ बाद में बयान आ रहे हैं, वैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ ही हैं। देखिए, अगर उन्हें बारीकी से समझने की कोशिश करें तो उनका जिसके साथ वो खड़े दिखाई देते हैं उसके साथ मन से नहीं होते, और जिसके साथ मन से खड़े होते हैं उसके साथ शारीरिक रूप से नहीं होते। तो वो बड़ी बारीकी से उनकी हर चीजों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल जितने फैसले हुए, जो भी राजनीतिक क्रम घटा है, वो अखिलेश यादव के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर है, शिवपाल सिंह यादव संगठन में तक सिमट कर रह गए हैं, उनकी गतिविधियां सरकार में बिल्कुल शून्य हो गई हैं। तो ऐसे में 2 बड़े राह के रोड़े अखिलेश यादव के पार्टी से हट गए हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही मनीष, कि जिनके साथ मुलायम सिंह यादव मन से खड़े होते हैं, दिखते हैं, उनके साथ होते नहीं है खड़े, और जिनके साथ खड़े होते हैं उनके साथ मन से नहीं होते हैं। बहुत अहम बात आपने कही, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, और समाजवादी पार्टी पर आप लगातार नजर रखते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस।